ओम शांति। जहाज में नौकरी के लिए एक व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है और वरिष्ठ अधिकारी, जहाज के कप्तान और अन्य कुछ लोग उसका इंटरव्यू लेते हैं। उस व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाता है कि मानो यदि तुम जहाज पर हो और भयंकर तूफान आ जाए और हवाएं तेज चलने लगे और नाव में पानी घुसने लगे और वो जहाज उलटने को है, तब तुम क्या करोगे? वो व्यक्ति कहता है, मैं एक लंगर निकालूंगा और समुद्र में जो जहाज है उसको स्थिर करने के लिए उस समुद्र में उस लंगर को डालूंगा। वो अफसर कहता है, ठीक है, पर मानो अब दूसरा तूफान आ जाए, तब तुम क्या करोगे? वो व्यक्ति कहता है, बहुत सहज है, मैं लंगर निकालूंगा और समुद्र में डालूंगा। वो अफसर कहता है, ठीक है, पर समझो कि तीसरा तूफान आ जाए, तब तुम क्या करोगे? वो कहता है, मैं लंगर निकालूंगा, बहुत सहज है, और समुद्र में डालूंगा। वो अफसर चिढ़ जाता है थोड़ा सा, फिर भी पूछता है कि मानो कि चौथा तूफान आ जाए, तब तुम क्या करोगे? वो कहता है, अत्यंत सहज है, मैं लंगर निकालूंगा और समुद्र में डालूंगा। वो अफसर अब तक बहुत ज्यादा ही चिढ़ जाता है, पूछता है, आखिर तुम इतने लंगर ला कहां से रहे हो? वो कहता है, सर बहुत ही सहज है, जहां से आप इतने तूफान ला रहे हो वहीं से। तो जहां से तूफान आ रहे हैं, लंगर भी वहीं से आ रहे हैं। जहां से माया आ रही है और जहां से संस्कार इमर्ज हो रहे हैं और हमें गिरा रहे हैं, वहीं से वो भी संस्कार इमर्ज होंगे जो हमें उठा सकते हैं। अगर तूफान अलग अलग है, किसी अपमान का तूफान, किसी दर्दनाक स्मृति का तूफान, स्वजनों के मृत्यु का तूफान, देह के बीमारी का तूफान, स्वजनों के बीमारी का तूफान, धोखे का तूफान, अपमान का तूफान, दर्द का तूफान, तो तूफान जहाँ से आ रहे हैं, लंगर भी वहीं से आ रहे हैं। तो जो संस्कार इमर्ज हो रहे और गिरा रहे, वहीं से वो ओरिजिनल, वो शक्तिशाली स्वमान भी वहीं से आ रहे हैं,
श्रीमत भी वहीं से आ रही है। अगर ये अदृश्य है तो वो भी अदृश्य है। इसलिए उस व्यक्ति ने उत्तर सही दिया कि इतने लंगर कहाँ से आ रहे हैं? जहाँ से आप इतने तूफान ला रहे हो वहीं से मैं ये लंगर ला रहा हूँ। तो संस्कारों के मर्ज इमर्ज का खेल है। तो आज की अव्यक्त मुरली कब की है ये? 2 फरवरी 2011। और उसके बाद फिर एक बार चली बाबा मिलन में 23/2/2021 और आज तीसरी बार चल रही है। तो आज की मुरली में लंबी है, बहुत सी बातें हैं। हम उसमें से मुख्य 4 बातों की चर्चा करेंगे। पर उन 4 बातों में सारी मुरली समाई हुई है। परंतु उससे पहले मुरली सबने सुनी है और मुरली नोट करना है। इसके लिए बाबा ने एक शब्द का 3 बार प्रयोग करना है। कौन सा शब्द है वो जो 3 बार बोला है एक साथ? मुरली मुरली मुरली। ये इस मुरली में नहीं है, वो किसी और मुरली में है। इस बात को डैश 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 एक ही पक्का 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 क्या करो? पक्का पक्का और पक्का करो। तो सबसे पहले आप बताएंगे, फिर हम चर्चा करेंगे। तो आज सुबह क्या क्या सुना पढ़ा? आज की मुरली सुबह की भाग्य और प्राप्ति। इंग्लिश में कहते हैं फैट, FAT। The moment you become Brahmin, you become fat. You get fat. F fortune, भाग्य। A attainment, प्राप्तियाँ। T treasures, खजाने। तो भाग्य, प्राप्तियाँ और खजाने, ये कई मुरलियों में आता है कि अपने भाग्य को सामने रखो, अपनी प्राप्तियों को सामने रखो और अपने खजानों को सामने रखो। इन तीनों को क्या करो? सामने रखो। और आज भी कहा है। और क्या कहा? भाग्य के विषय में, भाग्य के विषय में नहीं, पूरी मुरली में हर्षित रहना। एक व्यक्ति एक ही बार बोलेगा। और क्या? जहाँ सर्व प्राप्तियाँ है वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्ट है वहाँ पर दृष्टि, वृत्ति, प्रवृत्ति सब क्या हो जाता है? पवित्र, पवित्र, संतुष्ट और निश्चय और निशाना, नशा। और भाग्य देने वाला कौन है? स्वयं भाग्य विधाता। अगर छोटा बच्चा हो और उसे लिखना ना आता हो तो उसके पिताजी क्या करते हैं? उसके हाथ में अगर कलम दे दी जाए पर बच्चे को लिखना नहीं आता है तो पिताजी क्या करते हैं? अपने हाथ से पकड़कर उसे सिखाते हैं। तो भाग्य ने, बाबा ने केवल हमारे हाथ में कलम नहीं दी है, पर क्या कर रहा है? अपने हाथों पकड़कर लिखा रहा है। और अचानक आपदा आए तो फुल स्टॉप से पहले कितने में फुल स्टॉप? सेकंड में फुल स्टॉप।
और दुखियों को किरणें सकाश, और क्या आश्चर्य की मात्रा न बन जाए, और कब अलर्ट रहना है? 4 बजे, और 4:15 में, और 4:30 बजे अमृत वेले 4 AM ट्रायल। और क्या कहा? पाँव में क्या, और गले में, और नाक में, और कान में? नहीं था क्या कुछ कि था? और कंधों में, और पेट में? पेट में क्या देख रहे? ये सब नहीं था, फिर क्या था? होठ में मधुर मुस्कान, और मुख में मधुर वाणी, और हाथों में खजाने, और पैरों में कदम में कदम, और मस्तक में भाग्य की रेखाएं, और दिल में दिलाराम। और क्या था? रोज एक एक संस्कार को चुनो और उस पर काम करो, और सदा विजयी बनना अति सहज है। कब? जहाँ भगवान साथ है वहाँ विजय है। और सभी याद करो क्या क्या था, कहाँ बैठे थे सुबह मुरली क्लास में, कहाँ बैठ के सुन रहे थे, तो वो सीन को इमर्ज करना है तो याद आएगा कुछ। और महाकाली, काली बनो। और बाप क्या, ये मैं बाप, मैं सदा साथ हूँ, ये क्या है? ये बाप हमको सौगात दे रहा है। और नाम मान शान का क्या करना है? हाँ, छोड़ देना है। रॉयल। और क्या था? वाह बच्चे वाह कहने का भाग्य, वाह बच्चे वाह कहने का भाग्य संगम पर ही मिलता है। किसको? भगवान को। हम कहेंगे वाह बच्चे वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। और सेवाएं जितनी करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मण अर्थात डैश और डैश, ब्राह्मण अर्थात डैश और डैश, मुरली सुनने वाले और सेवा करने वाले, और हर कर्म में स्वराज्य अधिकारी, और निमित्त बनने वालों को विशेष मदद मिलती है। और औरों में परिवर्तन शक्ति का उमंग आता है निमित्त बनने वालों की वजह से। और संस्कार संगठन में निकलते हैं, और अपने भाग्य को भाग्य को स्मृति में लाते रहो। अच्छा, और क्या? अच्छा, सर्वशस्त्रधारी, तो किसी का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। अगर पड़ रहा है तो क्या समझेंगे? हम कम शक्तिशाली है। और बाय चांस, इंग्लिश अंडरस्टूड, ये भी आया है इंग्लिश। और पुरुषार्थ सहज है, मैं भी बिंदी, और लगाना भी बिंदी, बाप भी बिंदी नहीं। और अटेंशन को क्या करो? अंडरलाइन। और
मुरली, मुरली आत्मा का भोजन है। और तो मुरली मिस अर्थात क्या क्या मिस? याद प्यार मिस, श्रीमत मिस, वरदान मिस, महावाक्य मिस, प्रश्न उत्तर मिस, धारणा मिस, मदद मिस, भोजन मिस, मुरली फास्टिंग। और याद प्यार, समय फिक्स्ड, उस टाइम मुरली। और भाग्य का बहुत हो गया, दूसरा बताओ। हाँ, बाबा, बाबा खुश है, अच्छा दूर से आए हैं, बाबा दूर से आया, ये बाबा का फेवरेट है। कौन कहाँ से आया? अच्छा तुम बताओ। अमेरिका के। तुम कहाँ से आए? अच्छा ब्राज़ील से आए। कहाँ से आए? ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा बताओ सबसे दूर से कौन आया? और हाँ, अपना देवता ही चित्र इमर्ज करो। देवता अर्थात देने वाले, तो तुमको देते जाना है। एक चर्च में एक पादरी भाषण देते रहता है उदारता पर, परोपकारिता पर और दान पर। और तभी एक युवक खड़ा होता है और कहता है, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि तुम्हें देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है। पादरी कहता है, आज की दुनिया में इतने महान विचार रखने वाले तुम्हारे पिता वास्तव में एक धार्मिक और महान व्यक्ति होंगे जिनके इतने ऊंचे विचार है, वैसे वो करते क्या है? वो कहता है वो बॉक्सर है। और साथी और सारथी और समाप्ति। हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी बनकर रहे और मालिकपन का तुमको क्या हो? नशा हो। और सिंहार करने वाले खुद शिकार नहीं बन सकते। विक्टिम, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, इसको कहते हैं स्वयं को शिकार। वो नहीं कर रहा है शिकार, हम खुद ही विक्टिमाइज हो रहे हैं। इंग्लिश में साइकोलॉजी में शब्द है सेल्फ विक्टिमाइजेशन। दूसरों ने किया नहीं, हम खुद ही खुद को दुखी कर रहे, उदास कर रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा, और कहा भी तो टारगेट करके नहीं कहा, उन्होंने ऐसे ही जनरल कह दिया। पर हमारा स्वभाव है छुईमुई। अभी अभी मुरली में एक साकार में नया शब्द आया था, शर्मबूटी, छुईमुई, उदास, नाराज, रूठना, रूसना, दुखी हो जाना, रोते रहना। नहीं रुलाते नहीं, रोते, रोनीता, रोते रहते। दर्द महल, टच मी नॉट, छुई मुई। और क्या था? अचानक आएगी, ठीक है। संदेश देते रहो और दुआ पुण्य जमा होते रहेगा, और ये पुण्य ही तुम्हें क्या करेगा? आगे बढ़ाते जाएगा। तो दुआ और पुण्य, ये दो चीजें आगे बढ़ाएगी। और हिम्मत, मदद, और दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं और तुम्हारा जीवन ही सुख शांतिमयी है। तो तुम वो नहीं कर सकते जो दुनिया वाले करते। एक सन्यासी जंगल में भटक रहा होता है और देखता है एक लोमड़ी को, अद्भुत लोमड़ी है, उसके पैर ही नहीं है, शायद कट गए होंगे। उसे मन में कौतूहल जागता है, प्रश्न उठते हैं, इसके पैर नहीं है फिर भी एकदम स्वस्थ है, ये कैसे है? ये तो कहीं जा भी नहीं सकती, इसका भोजन कहाँ से आता है? और तभी एक शेर दहाड़ लगाता है, सन्यासी डर जाता है, वृक्ष पर चढ़ जाता है और देखता है एक शेर आ रहा है, पर वो उस लोमड़ी को खा नहीं रहा है,
और शेर के मुंह में मांस का टुकड़ा है और वो उस लोमड़ी को खिलाकर निकल गया। उसे आश्चर्य होता है और मन में भाव आता है कि यही प्रमाण है कि भगवान इस संसार में है। भगवान सबको खिलाता है, कोई भी भूखा नहीं रहता है उसके राज्य में। परंतु उसके मन में और आश्चर्य जगता है, दूसरे दिन पहले से ही झाड़ पर आकर बैठ जाता है। पहले दिन जैसे बैठा था डर के, अब इस बार पहले ही आके बैठता है। देखता है वो शेर फिर आया, उसके मुंह में मांस का टुकड़ा है और वो शेर उस लोमड़ी को देकर वहां से चला गया। तीसरे दिन फिर आके बैठता है और तब उसे निश्चय हो जाता है कि भगवान ही पालना करता है, भगवान ही हमें खिलाता है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वो सब कुछ छोड़ के जंगल में चला जाता और एक जगह जाके बैठता है। अगर ईश्वर है तो वो मुझे खिलाएगा, मैं क्यों कुछ करूं। पूरा दिन निकल जाता है, ना कोई शेर ना कोई मनुष्य, कोई भी टिफिन लेकर भोजन लेकर नहीं आता है। दूसरा दिन बीत जाता है परंतु भगवान पर विश्वास है। जीवन आंखों ने जो घटना देखी उस आधार पर कि भगवान ही खिलाता है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोमड़ी कुछ भी नहीं कर रही थी फिर भी उसे मिल रहा था और भगवान के राज्य में अन्याय नहीं है। दूसरा दिन गुजर जाता है पर टिफिन नहीं आता है। तीसरा दिन भी होने लगता है शाम, तब तक कमजोरी आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। और वहां से एक दूसरा साधु गुजर रहा होता है। उस दूसरे साधु को ये सन्यासी अपनी कहानी सुनाता है। वो साधु कहता है, तुम इतने मूर्ख हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम जैसा ज्ञानी। तुमने उस कहानी से ये क्यों सीखा कि मुझे लोमड़ी बनना है, तुमने ये क्यों नहीं सीखा कि मुझे शेर बनना है, तुमने ये क्यों नहीं सीखा कि जैसे शेर उनको खिला, उस लोमड़ी को खिला रहा है तो मुझे भी उसको खिलाना है। ये तुमने नहीं सीखा। अगर ये सीखे होते तो आज ये नहीं करते। तो हम आए हैं इस संसार में किस लिए? देने के लिए। कर्ण को अपने अंतिम निर्णायक अर्जुन के साथ युद्ध से पहले गुरु परशुराम आते हैं और क्या कहते हैं कर्ण से, कर्ण तुम विजय अर्जुन को दे दो क्योंकि अर्जुन इस समय धर्म के पक्ष में है और तुम अधर्म के शिविर में हो और तुम्हारा जन्म देने के लिए हुआ है। कर्ण तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो, इसलिए विजय दे दो। तो देवता अर्थात देने वाले, देवता अर्थात जगत माता, जगन माता, अन्नपूर्णा, सारे विश्व का भरण पोषण पालन करने वाली। और क्या कहा? सतयुग और संगम युग। वहां पर जो सुख नहीं वो यहां है, वहां जो भाग्य नहीं वो यहां है। ये दो बातों का कंट्रास्ट है। और पीछे से आवाज नहीं आई अभी तक, अभी सामने वाले शांत और भाइयों की तरफ से आवाज नहीं आई। पूर्वज हो गया। और क्या था? क्या था? रुको रुको, शक्ति रूप बाद में, इधर से पीछे से। हाँ, काली रूप शक्ति रूप दो बार हो गया। हाँ, अगर अटेंशन रखोगे तो टेंशन समाप्त हो जाएगा और एक चीज हो जाएगी, संस्कार ढीले हो जाएंगे। तो ये दो कार्य हो जाएंगे। और मन बुद्धि संस्कार मेरा है। और भाइयों की तरफ से मुरली मोबाइल खोल के, ठीक है, अच्छा खोल के ही बता दो। और क्या था? क्या? हाँ, अपने भाग्य में खो जाओ। बड़ा पावरफुल इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। अपने भाग्य में खो जाओ, कुछ भी होता रहे। और कुछ नया बताओ पूरे मुरली में।
सदा हजूर हाजिर है। हाँ। और वो पहली बार आए, उनका क्या करना है? वो नंबर 1 जा सकते, हिम्मत, मदद और ज्ञान ही खत्म हो गया ऐसे। हाँ, हिम्मत मदद हो गया। और साक्षी, अव्यक्त इशारा। और टू लेट से पहले आ गए। और दुनिया वाले पूछते हमको क्या मिला है, क्या कहोगे उनको? तुमको हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की? दिखता नहीं हमें देखकर क्या मिला है? हमारी चाल देखो, हमारी शक्ल देखो, हिम्मत कैसी हुई है? क्वेश्चन ही कैसे तुमने पूछा? पाना था सो पा लिया। इस समय भगवान हमारी मुट्ठी में है और मुरली कभी मिस नहीं करना है। याद प्यार मिस, इसको क्या करो? पक्का 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 करो। और इस मुरली में और एक शब्द है, विधि पूर्वक। कहाँ है ये शब्द? मुरली विधि पूर्वक पढ़ो। कहाँ पढ़ो? अगर घर के लिए कहा हुआ है, क्लास के टाइम पढ़ने के लिए नहीं कहा है, घर पे मुरली विधि पूर्वक पढ़ो। और इसको हम देखेंगे। संस्कारों का पूजन, पुरुषार्थ में अटेंशन और परिवर्तन के निमित्त। और इस अटेंशन को डैश करते जाओ, नहीं बढ़ाते जाओ। इस अटेंशन को क्या करो? बढ़ाते जाओ। और जो बिल्कुल ही ऐसे बैठे, क्या चल रहा है, कौन सा चल रहा है ये? कुछ तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब सुबह शायद सुना था या पता नहीं, वहां तो नहीं सुना था, ऐसे कान में थोड़ा सुना था लगा के। ट्रैवल करते समय आ रहे होंगे ऊपर, थोड़ा थोड़ा लग रहा है ऐसे, मतलब जमीन नहीं, मतलब पकड़ नहीं आ रही है। कुछ तो है पर अच्छा चल रहा है, चलने दो चलने दो, बहुत अच्छा। और क्या था? आगे बढ़ते रहो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुम लोग अच्छा करते हो। हाँ, ऐसे करते रहना चाहिए। और भी दूसरों को भी हम भेजेंगे, जाओ जाओ। और अच्छा समाप्ति। अब समाप्ति, मुरली की एंड एकदम अलग है। हर मुरली की शुरुआत आज से होती है, एंड से एंड होता है अच्छा से। आज और अच्छा के बीच में सृष्टि के सारे रहस्य समाये हुए हैं। पर इस मुरली में, जब ये शांतिवन में डायमंड हॉल में मुरली चली थी, उसके बाद में इस शब्द ने बड़ा हलचल क्रिएट कर दी थी। अब समाप्ति। लोग सोच रहे थे शायद अभी पता नहीं ये लास्ट है, बाबा अभी अभी नहीं आएंगे। अब समाप्ति। और 2012 के विषय में पहले से ही भविष्यवाणियां थी माया संस्कृति की। 2012 में प्रलय, महाविनाश। तो इस मुरली से हम 4 बातें लेंगे। सबसे पहला अटेंशन। 5 बातों में अटेंशन देने के लिए बाबा ने कहा है। अटेंशन। कौन सी 5 बातें? सबसे पहली बात, अमृत वेला, 4 AM ट्रायल। बाबा ने कहा अमृत वेला क्या करो? अलर्ट होकर बैठो। अगर अलर्ट हो तो वरदान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर नींद में है या फिर सुस्ती है, अच्छी बारिश आ रही है, रिम झिम रिम झिम रिम झिम, आँख तो खुल गई 3:30 बजे, बट हा। एक बहन ने कहा था कि मैं अमृत वेले उठती तो हूँ, 4 बजे आँख खुल जाती है, परंतु
उसी समय मुझे स्वप्न में बाबा दिखाई दे रहे थे और बाबा से मेरा मिलन स्वप्न में हो रहा है, और मैं ऐसे थोड़ा पता भी चलता है कि 4 भी बज रहे हैं और स्वप्न भी चल रहा है और नींद भी आ रही है। तो ऐसे समय में जो स्वप्न में बाबा मिलन हो रहा है वो छोड़कर मुझे अमृत वेला उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? तो उठ कर क्या मैं भगवान से जो मिलन हो रहा है उसका अपमान करूं? इसको क्या उत्तर है? स्वप्न में बाबा से मिलन हो रहा है, तो उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? क्यों? और ये जो मिलन हो रहा है उसका क्या? वो बाबा मिलन नहीं है, वो भ्रम है, वो स्वप्न है, वो माया मिलन हो रहा है, वो भगवान से मिलन नहीं हो रहा है। मन छल करता है और सुला देता है, तर्क वितर्क देता है, अलग अलग तर्क, अलग अलग वितर्क, और हम समझ नहीं पाते। तो सबसे पहला सिद्धांत है अटेंशन किसका? 4 AM अमृत वेला ट्रायल। बाबा ने कहा ये ट्रायल करके देखो, अलर्ट होकर बैठो तो तुमको क्या मिलेगा? वरदान। ये सबसे पहला अटेंशन है। तो सबसे बड़ा काम जो करना है ब्राह्मण जीवन में वो केवल अमृत वेले की मास्टरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, बारिश हो जाए, चाहे कितना भी लेट्स हो, चाहे कितना भी बीमार हो, कुछ भी हो, अमृत वेले की किताब लो, हरे रंग की किताब, उसको फिर से एक बार पढ़ो। कौन सा? नीले रंग की, ऑरेंज, जो भी रंग की है तो उसको रिवाइज करना, बीच बीच में देखना, अपने तकिया के नीचे ही रखना उसको, उठते ही कुछ तो पढ़ लो और फिर अमृत वेला करो। तो ये सबसे पहला कार्य, मास्टर अमृत वेला, मास्टरी ऑफ अमृत वेला। और उसके टाइम को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। 3:30 बजे खाली उठ के भाग कर अमृत वेला करेंगे तो काम नहीं होगा, उसको बढ़ाना है। दुनिया वाले 8 घंटा सोते हैं, तुम्हारी नींद डैश होनी चाहिए, आधी, पर नींद अच्छी होनी चाहिए। और वो एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए बहुत सारी बातें, दिनचर्या, संकल्प, इमोशंस, भोजन, डिजिटल प्रीऑक्युपेशन, सब कुछ मैटर करता है। नहीं तो अगर उठ तो गए 4 बजे और 2 बजे उठ तो जाते हैं, 4 बजे तक अच्छी नींद, अच्छा योग होता है, पर 2 बजे वालों का एक प्रॉब्लम है, 4 बजे के बाद नींद आने लगती है, और मुरली में भी नींद आती है, और दिन में भी फिर नींद आती है। तो ऐसा नहीं करना है, धीरे 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 10-10 मिनट, 15-15 मिनट। जो भी हम प्रयोग करें, वो प्रयोग अगर स्वार्थ से किए जाते हैं तो वो सफल नहीं होते। लोग भोजन पर प्रयोग करते हैं, पर उसके पीछे लक्ष्य होता है कोई बीमारी से छूटना है, उसके पीछे लक्ष्य होता है हल्कापन आना चाहिए, उसके पीछे लक्ष्य होता है वजन घटाना है, वजन बढ़ाना है, उसके पीछे लक्ष्य होता है डिटॉक्स, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ है। भोजन के सारे प्रयोग असफल हो जाते हैं। क्यों? कुछ समय चलते हैं, जाते हैं नेचर क्यूर सेंटर में, वहाँ 15 दिन करके आते हैं, कुछ दिन चलता है, फिर जैसे थे 3 मास चलेगा, 6 मास चलेगा, 1 साल चलेगा, फिर खलास। क्यों? उसको क्यों करना है? क्योंकि यही मेरा स्वभाव है। जब तक इस भाव से नहीं किया जाएगा तभी वो सफल होगा, नहीं तो वो लंबा समय नहीं चलेगा। अभी ये बीमारी आ गई, अब बताओ क्या खाना है? कुछ भी आप जो बोलोगे वो करेंगे। जल्दी बताओ क्या खाना, क्या नहीं खाना? आलू खाना है नहीं खाना है? अब भी हाथ से बंद कर दूंगा, क्या खाना है बताओ बस, ऐसे पूछते हैं। तो वो स्वभाव बन जाए। उसी तरह इधर भी अमृत वेले, अगर हमारा लक्ष्य है 2 से 5, तो वो जबरदस्ती खींचतान के किसी के प्रभाव में आकर वो नहीं होगा। दिन भर भयंकर नींद,
और फिर उदासी, और फिर थकान। ये एक दिन में नहीं होगा, जीवन भर की साधना है। धीरे 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 उसको स्टडी करना है। अगर गिर भी जाए, उस गिरावट की भी स्टडी करनी है कि हम क्यों गिरे। अपने आप को दोषी नहीं ठहराना है। और कभी मिस भी हो गया, ठीक है, पूरा दिन भर कोसते नहीं रहना। एक तो अमृत वेला भी गया और दिन भी गया, ठीक है, गया, ओके। अब हम दिन में अच्छे से अंतर्मुखी रहेंगे और योग की अवस्था में रहेंगे। तो पहला है अटेंशन, अमृत वेला। दूसरा है संस्कार। दूसरा क्या है? संस्कार। डबल विदेशियों से बाबा बात कर रहे हैं और कहा है, यदि कोई संस्कार हम मिटाना चाहते हैं और वो संस्कार नहीं मिटता, उस समय बाबा से मुबारक लो और बाबा की मुबारक उसको दो। ये मुरली का वाक्य है। इसके कई सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, पर चिंतन से निकला हुआ जो निष्कर्ष है वो ये है। इसके दो तरीके से इसको समझा जा सकता है। एक तो एक संस्कार है, जैसे किसी को क्रोध आता है, अब उस पर काम करना है और अचानक क्रोध आ गया तो क्या? और पूरे दिन भर वो क्रोध का संस्कार इमर्ज ही नहीं हुआ, ऐसी परिस्थितियां ही नहीं आई कि जिससे क्रोध आए। इन दोनों परिस्थितियों में क्या करो? बाबा से मुबारक लो, अर्थात बाबा को धन्यवाद देना है कि आज वो संस्कार इमर्ज ही नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। दूसरा, वो संस्कार इमर्ज हो गया और उसने मुझे गिरा दिया, तो भी उससे वरदान लेनी है, शक्ति लेनी है कि ये चाहते नहीं थे परंतु फिर भी आ गया। ये दो इसके इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। अगर वो इमर्ज हो गया तो क्या? अगर वो इमर्ज नहीं हुआ पूरे दिन तो धन्यवाद, हो सकता है वो कल इमर्ज हो, आज नहीं हुआ। कोई वासना का संस्कार, कोई क्रोध का संस्कार, दुखी होने का संस्कार, रोने का संस्कार। एक कन्या आई थी ओपड़ी में, कभी क्या तकलीफ है? तो शर्मा रही है, क्या तकलीफ है? उसने कहा रोना आता है। उसने कहा कितनी बार? उसने कहा 20 बार डेली गिन के रखा है 20 बार रोना। किसी ने कुछ कहा, रोना चालू। किसी ने कुछ कहा, रोना चालू। झाड़ू लगाया, किसने कहा ठीक से नहीं लगाया, रोना चालू। तो ये भी एक संस्कार है। हर एक के संस्कार अलग अलग है। बाबा ने कहा अपना एक व्यक्तिगत संस्कार चुनो और उस पर काम करो। जैसे तुम याद पर काम करते हो, याद पर अटेंशन देते हो, अब संस्कारों पर अटेंशन दो, और हर एक का अलग अलग होगा। तो इंडिविजुअल कस्टमाइज्ड पुरुषार्थ, टेलर्ड पुरुषार्थ अकॉर्डिंग टू दैट संस्कार। चाहे यूट्यूब, रील्स, शॉर्ट्स का एडिक्शन, या फिर किसी की निंदा करने का एडिक्शन, दुखी होने का एडिक्शन, अपमान को बिल्कुल पकड़ के अंदर समा लेने का एडिक्शन, पुरानी स्मृतियाँ, पुरानी बातें जो चली गई उनको फिर रिपीट करते हैं, उसका एडिक्शन। एक खतरनाक कार्य के लिए एक राजा को बहुत शूरवीर जाबाज व्यक्ति की आवश्यकता थी, और उसके दरबार में एक जादूगर भी था। उस जादूगर से कहा कि तुम ऐसे एक नौजवान को ढूंढो। वो जादूगर 4 लोगों को लेके आता है, 4 पीपल, और उनकी एक परीक्षा होती है। उनको कहा जाता है चारों को आपको जाना है, वो सामने खलियान दिखाई दे रहा है, वहां जाकर उसकी कुंडी खोलनी है और वापस आना है। ये काम तुमको करना है। पहला युवक जाने लगता है, और जैसे ही जाता है अचानक तूफान आ जाता है, अचानक हवाएं बहने लगती है, धरती कांपने लगती है, मौसम बदल जाता है, और वो लड़ने की कोशिश करता है, लड़ता लड़ता है, पर नीचे गिर जाता है थक हार कर। दूसरा निकलता है, इस बार तूफान और उग्र है,
और तूफान आता है, आंधियाँ आती है, बारिश आती है, धरती हिलने लगती है, वो पर पहले से थोड़ा आगे जाता है, पर अब नहीं जा पाता है, फिर गिर जाता है। तीसरा निकलता है, वो दोनों से आगे चला जाता है, पर वहां पर तूफान और तेज हो जाता है और वो भी गिर जाता है। चौथा निकलता है, धीरे 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 पहले के पास पहुंचता है, देखता है पहला गिरा हुआ है, अपने आप से कहता है आई एम ऑल राइट सो फार, अब तक सब ठीक है। फिर थोड़े धीरे आगे जाता है, दूसरा गिरा हुआ दिखता है, तूफान चालू है, धरती हिल रही है, दूसरे को देखकर वो कहता है आई एम ऑल राइट सो फार, मैं अब तक ठीक हूं। और आगे जाता है, तीसरा गिरा हुआ होता है, वो कहता है आई एम ऑल राइट सो फार, और धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते खलियान तक पहुंच जाता है। फिर अपने आप से कहता है आई एम ऑल राइट सो फार, मैं अब तक ठीक हूं। कुंडी खोलता है खलियान की, अंदर जाता है, उसे पता नहीं, उसे कुछ घोड़े की आवाज आती है, उसको लगता है कुछ तो सब कुछ रहस्यमय हो रहा है। और जैसे ही कुंडी खोलता है तूफान रुक जाता है, धरती शांत हो जाती है, बादल छट जाते हैं। वो अंदर जाता है, देखता है घोड़ा है, चल रहा है, वहां एक कवच रखा है, वो कवच पहनता है, घोड़े पर बैठता है और वापस आ जाता है। राजा और जादूगर खड़े हैं, वो कहता है मैं तैयार हूं। राजा कहता है अब तुम कैसे हो? वो कहता है आई एम ऑल राइट सो फार, अब तक मैं ठीक हूं। ये हमारे दिनचर्या की कहानी है। क्या करते रहना बीच बीच में, बाबा अब तक सब ठीक चल रहा है, अभी तक संस्कार इमर्ज नहीं हुआ है, अभी तक सुबह से मैं नहीं रोया, 20 बार रोते थे, एक दिन तो बंद में नहीं होगा, अभी पहले 15, फिर 10, फिर 2, फिर बंद। बाबा ने कहा है पुरुषार्थ करो तो संस्कार ढीला हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी स्मृतियां कम होती जाएगी। एक दिन में कोई एडिक्शन, बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं छोड़ता है कोई, धीरे धीरे 50 लेता है तो 40, फिर 30, फिर 20, लंबी प्रोसेस है। हाँ, कोई एक महान चेतना होगी, महान आत्मा जो धक से सब छोड़ देते, पर ऐसे जनरल पॉपुलेशन में ऐसा होता नहीं, धीरे धीरे ही काम होता है। तो क्या करना है, संस्कार इमर्ज होगा तो क्या करो, ऊपर देखो, अब तक सब ठीक है, बाबा को धन्यवाद, मुबारक लो, अर्थात धन्यवाद दो, ये उसका अर्थ है कि अब तक सब ठीक है। वो अच्छा पूरे दिन भी इमर्ज नहीं हुआ, ठीक है, पर हो सकता है कल इमर्ज हो, क्योंकि आज कोई ऐसी परिस्थिति ही नहीं आई, आज कोई आया ही नहीं झगड़ा करने, हम तैयार थे। एक स्पीकर था, जब भी भाषण करता था मोबाइल बजते थे लोगों के, बहुत डिस्टर्ब होता था, और कहता था भी लोगों को बंद नहीं, बंद करो। फिर उसने अपनी सेल्फ चेकिंग की, बजने दो मोबाइल, मुझे क्या है, मैं अपना भाषण देता रहूंगा। अगले दिन तैयारी करके गया कि अगर मोबाइल बजा तो मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, एक भी मोबाइल नहीं बजा। संस्कार भी ऐसे ही है, इमर्जी नहीं हुए आज, ठीक है, धन्यवाद दो और आगे बढ़ो, अब तक सब ठीक है, आई एम ऑल राइट सो फार। आगे बाद में तो पहला बताया अमृत वेला अटेंशन, दूसरा संस्कार अटेंशन, तीसरा सेकंड में फुल स्टॉप, इस अटेंशन को अंडरलाइन करो। क्या करो, अटेंशन को और अंडरलाइन करो, सेकंड में फुल स्टॉप, इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। मैं बिंदी हूं, मैं आत्मा हूं, मेन अभ्यास ही एक ही है, मैं आत्मा हूं, 500 बार डेली या उससे भी ज्यादा, मैं आत्मा हूं। चलते चलते, उठते बैठते, खाते पीते, मैं आत्मा हूं, एक ही पुरुषार्थ है। तो सेकंड में क्या करना है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप इससे पहले भी बताया था, बाबा ने पूर्ण विराम शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्यों? हिंदी का पूर्ण विराम कैसा है, डंडा। फुल स्टॉप कैसा है,
तो फुल स्टॉप। चौथा, बाबा ने कहा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में अटेंशन, और इस अटेंशन को क्या करते रहो, बढ़ाते रहो। ये नहीं सोचना है उस लोमड़ी की तरह मैं भी बैठूं और कोई शेर आकर मुझे खिलाए। बनना क्या है, शेर। दूसरों को तुमको खिलाना है। ये ना सोचो कि बड़े आए और मेरी पालना करे, ये ना सोचो कि दूसरे आए और पूछे मेरा हाल तुम कैसे हो, तुम्हें कुछ चाहिए क्या, कुछ चाहिए हो तो बताओ, हम तुमको देंगे। कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, ये नहीं। हमें ये काम दूसरों के लिए करना है। सूरज रे जलते रहना, तुझे भेजा है ज्वाला भवन में, तू जल जल के किरणें लुटा रे। सूरज रे जलते रहना, जब तक ये काम तेरा पूरा नहीं होगा तू वापस नहीं जा सकता। सूरज रे जलते रहना। इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक द सन, यदि सूरज की तरह चमकना है तो यू मस्ट फर्स्ट बर्न लाइक द सन। तुम्हें पहले सूरज जैसा जलना होगा, तपना होगा, सहन करना पड़ेगा, तभी दूसरों को सिखला सकते हो। सूफी फकीर ने कहा है, मैं तुमको सिखलाता हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ज्यादा अक्लमंद हूं, पर ठोकरें तुमसे ज्यादा मैंने खाई और गलतियां तुमसे ज्यादा मैंने की है, इसलिए मैं तुमको सिखलाता हूं। तो कहाँ थे हम, पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ पर क्या, अटेंशन। अगला मुरली। तो ये 5 चीजें हैं जिस पर अटेंशन। अमृत वेला, संस्कार, सेकंड में फुल स्टॉप, पुरुषार्थ, और उसको बढ़ाते जाना है। ऐसा नहीं कि कल जितना किया उतना ही, हर दिन पुरुषार्थ आगे बढ़ते जाए। पुराने तो सॉफ्टवेयर अगर अपडेट नहीं किया तो काम ही नहीं करते, हो उसमें मैसेज ही नहीं आते। इसलिए माइंड को भी क्या चाहिए, अपग्रेडेशन, लेटेस्ट। लास्ट है मुरली। तो मुरली का क्या करो, विधि पूर्वक पढ़ो। सबसे प्रश्न है विधि पूर्वक मुरली, पढ़ाना नहीं, सुनना नहीं, उसकी सुबह चर्चा की थी। पढ़ने की, विधि पूर्वक मुरली पढ़ने की क्या विधि है। जैसे आप घर पर है, सेंटर बहुत दूर है, नहीं जा सकते या कोई भी कारण है और घर पे पढ़ना है, तो व्हाट इज द मेथड, मेथडोलॉजी। स्टेप नंबर 1, कोई एक स्थान फिक्स करके रखो। स्टेप नंबर 2, एक समय भी फिक्स करके रखो। स्टेप नंबर 3, आराम से बैठो और सबसे पहला बाबा, सोल कॉन्शियसनेस, आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित, और फिर परमात्मा बाब का आह्वान कि बाबा तुम आ जाओ, अब तुम मुझे कुछ तो नया बताने वाले हो। अगली स्टेप फिर धीरे धीरे पढ़ना, स्लोली। हाथ में पेन, पेंसिल, डायरी। अगला कुछ कुछ जो मेन पॉइंट आते हैं उनको क्या करके रखना है, अलग से नोट करके रखना है। अपने भाग्य में खो जाओ, ये बाप और बच्चों के प्यार का नजारा है ना। आज अलग से उसको क्या करना है, नोट करके रखना है। बाप दादा तुम बच्चों को सौगात देते हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, नोट करके रखना। लास्ट एक बार रिवाइज कर लेना क्या क्या पढ़ा, और फिर आज दिन भर में इनमें से क्या क्या मुझे याद रखना है। एक चिट पेपर जेब में रखो तो बहुत अच्छा। संडे की मुरली हमको याद है, हम बहुत पहले गुरुवार से पढ़ना चालू करते थे, तब कहीं जाकर संडे तक थोड़ी ग्रिप आती थी उस पर। अगर संडे पढ़ना चालू करो तो समझ ही नहीं आता था। गुरुवार से पढ़ना बहुत पहले पहले, तो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। एक बार पढ़ने से तो कुछ भी पकड़ में ही नहीं आता है। फर्स्ट रीडिंग कैजुअल रीडिंग, सेकंड रीडिंग थोड़ा डेप्थ, थर्ड रीडिंग और गहराई से, फोर्थ रीडिंग बाय हार्ट, फिफ्थ रीडिंग कौन सा पैराग्राफ किधर है, कौन सी लाइन क्या है, उसका एक मेंटल, नेक्स्ट मेंटल रिवीजन, नेक्स्ट उस मुरली से फिर बाहर निकल जाना। और इस संसार में जो ब्राह्मण परिवार या संसार, उनमें इन्होंने इसका कहाँ कहाँ और कैसे कैसे प्रयोग किया। नेक्स्ट स्टेप, मुझे अपने जीवन में इसका क्या करना है।
तो 7-8 बार तो होनी चाहिए। ये नहीं करते और प्रश्न पूछते रहते, अमृत वेले का क्या करना है, ब्रह्मचर्य का क्या करें, बाप समान कैसे बनना है बताओ, कौन सा पुरुषार्थ करो, सामान कौन सा लेना है, घुटनों में दर्द है। पूछते ही रहते हैं। तो अटेंशन किन बातों का, इन 5 बातों का। मुरली मिस नहीं करनी है, विधि पूर्वक मुरली पढ़नी है, पक्का पक्का पक्का, 3 बार पक्का। तो ए फॉर अटेंशन, बी भाग्य। इस मुरली में दूसरी बात कौन सी है, भाग्य की बात, जो हम चर्चा कर चुके। आंखों में क्या देखा, होठ, मुख, हृदय, पैर, हाथ। दिन भर याद रखना है, मेरे ये हाथ ज्ञान का खजाना है, ये पैर ऐसी जगह नहीं जा सकते जहाँ पे पतन हो। ऐसे ग्रुप में, ऐसे लोगों के बीच कि जो पर चिंतन पर दर्शन करते रहते हैं बैठकर, ऐसे लोगों के संग में हम नहीं जा सकते। ये मुख, अपवित्र वचन नको माझ्या मुखा त्याहून मुखाच भरामी। संत कहते हैं कि अपवित्र वचन मेरे मुंह से ना निकले, उससे तो मुका रहा तो बहुत अच्छा है। हमारे होठ मुस्कान और मुख से निरंतर ज्ञान की धारा बहती रहे। तो ये हो गया भाग्य। तीसरा है सी फॉर कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल, स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी में 5 बातें आती है। पहला है शरीर पर कंट्रोल, दूसरा इंद्रियों पर कंट्रोल, स्थूल इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, और तीसरा मन बुद्धि संस्कार। इन 5 पर कंट्रोल अर्थात स्वराज्य अधिकारी। शरीर पर कंट्रोल अर्थात शरीर, इतनी बारिश है, इस बारिश के प्रति घृणा उत्पन्न नहीं करनी है। धूप है तो इतनी धूप क्यों है, वो प्रकृति है, उसको अपना कार्य करने दो। हमारा कार्य केवल उसको सकाश, वो भी कौन सी, शुभ भावना, उसको प्यूरिटी की सकाश, प्योर वाइब्रेशंस देने। ये नहीं कि मुझे वहां जाना है, बाबा बारिश रोक दो, फिर मैं वहां पहुंच जाऊंगा ना फिर चालू कर देना। ये कैसी स्वार्थी सकाश है। सकाश की भी कैटेगराइजेशन है। हाँ, ट्रेन रोक दो, मैं पहुंच रहा हूं बाबा, बस 1 साल से बारिश नहीं हो रही, बैठ के योग। फिर जो मूसलाधार बारिश चालू हुई है, 100 लोग मर गए। कौन कौन थे सकाश वाले, किसने सकाश दी, निकलो बाहर। प्रकृति के डिपार्टमेंट में इंटरफियर नहीं करना है, वो अपना कार्य कर रही है, इसके लिए उसके प्रति सूक्ष्म घृणा भी नहीं। बारिश आए तो भीग जाओ, बारिश में कुछ नहीं होगा, पसीना ही आएगा, धूप में आने दो, ठंडी लगेगी, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उससे प्रेम, उसके प्रति घृणा, सूक्ष्म घृणा भी नहीं हो। बारिश आते ऐसे ऐसे मुंह करते हैं करते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, गाड़ी कैसे चला है, उसका भी एंजॉय दैट ऑल्सो। प्रकृति के हर रूप को और हर रंग को एंजॉय करो। वो बिहार में प्रदर्शन हुआ तो पुलिस ने वो आंसू गैस, तो वो युवक नाच रहे रेन डांस। तो ये हो गया कंट्रोल स्वयं पर, तो बॉडी पर कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल। मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म है, और सबसे सूक्ष्म तो संस्कार है। उसके बाद में लास्ट है डी, डी फॉर डेली चेकिंग। क्या कहा बाबा ने, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, डेली चेकिंग करो। चेकिंग करेंगे तो टेंशन क्या हो जाएगा, अटेंशन, टेंशन समाप्त हो जाएगा, अटेंशन आ जाएगा। चेकिंग करोगे तो ये जो संस्कार है वो क्या हो जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे। रिपोर्ट चाहिए, स्टैटिस्टिक्स चाहिए, वो स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दिन भर का ऑडिट क्या रहा, स्टैटिस्टिक्स क्या रहा। नर्सिंग की जो जनक है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वो 1854 में क्रिमियन युद्ध हुआ था, और वहाँ जब गई थी
तो उसने बहुत सेवा की, वहाँ से ही नर्सिंग चालू हुई, उसी ने उसके सूत्रपात किया। उसने एक काम और भी किया था, वो था स्टैटिस्टिक्स मेंटेन किया उसने, कितने सैनिक घायल है, कितने कंटामिनेशन हुआ, कितनों का वुड कंटामिनेशन हुआ, सीवेज प्रॉब्लम क्या है, और वो सब सरकार को भेजा। इसलिए उसकी स्टडी में एक ऑथेंटिसिटी थी, क्योंकि फिगर्स थे, फैक्ट्स थे, इट वाज नॉट फिक्शन बट फैक्ट्स। वैसे हमें अपना ऑडिट करना है, कौन सा संस्कार इमर्ज हुआ, कितने दिनों के बाद इमर्ज हुआ, क्यों इमर्ज हुआ, जरूर कोई ट्रिगर रहा। अच्छा, उस ट्रिगर को लिख के रखो, नोट। तो ये 4 बातें, ए फॉर अटेंशन, और अटेंशन में भी 5 बातें। पहला अटेंशन अमृत वेला, दूसरा अटेंशन संस्कार, तीसरा अटेंशन, सेकंड में फुल स्टॉप पुरुषार्थ और मुरली, दूसरा बी था भाग्य, अपने भाग्य के गुण गाओ वारे में, तीसरा कंट्रोल, स्वराज्य, अधिकारी, मालिकपन का नशा हो, निश्चय हो, अगला डेली चेकिंग। ऐसे कैसे? डेली चेकिंग करने वाले, डेली चेकिंग करने वाली महाकाली आत्माओं को, नाम मान शान से परे, रॉयल इच्छा से परे आत्माओं को ऐसे, स्वयं पर अटेंशन देने वाले ऐसे, पुरुषार्थ पर अटेंशन देने वाले, अमृत वेला पर अटेंशन देने वाले, संस्कार पर अटेंशन देने वाले, बाप से मुबारक लेकर उस संस्कार को देने वाले ऐसे, भाग्य विधाता के भाग्यशाली आत्माओं को ऐसे, अपने भाग्य में खो जाने वाली आत्माओं में ऐसे, बाप और बच्चों के प्यार का नजारा देखने वाली आत्माओं को ऐसे, स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, मालिक आत्माओं को, मालिकपन के नशे में रहने वाली आत्माओं को ऐसे, सदा संतुष्ट रहने वाले आत्माओं को, और दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति में संतुष्ट रहने वाली आत्माओं को, और बाप को जानना, बाप को मानना और बाप को अपना बनाने वाली आत्माओं को ऐसे, हर्षित रहने वाली आत्माओं को, और हाथों में वो, और पैर में वो, और नाक में वो, और गाल में वो, और सिर में वो, और गले में वो, डैश डैश वाली आत्माओं को ऐसे। भाग्य में खो गए, 3 बार हो गया खो के, चौथी बार भाग्य में खोने वाली आत्माओं को ऐसे, मुरली कभी भी मिस न करने वाली, इसको क्या करना है, पक्का पक्का पक्का, ट्रिपल पक्का, पक्का पक्का पक्का, ट्रिपल पक्का करने वाली आत्माओं को, नोट करने वाली आत्माओं को ऐसे, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाली आत्मा, मैं भी बिंदी और जो हुआ वो भी बिंदी, बाप वाला नहीं है इसमें ऐसे। हाँ, हिम्मत रखने वाली आत्माओं को, आगे बढ़ने वाली आत्माओं को ऐसे। हाँ, अटेंशन, अलर्ट रहने वाली आत्माओं को ऐसे। हाँ, निमित्त बन, मदद प्राप्त करने वाली आत्माओं को ऐसे, हाजिर हजूर करने वाली आत्माओं को ऐसे, साथ रहने वाली, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये बाप से सौगात लेने वाली आत्माओं को, गिफ्ट वो लेना भी है। अगर आपने किसी को बर्थडे में गिफ्ट दिया और उसने रिजेक्ट किया तो कितना बुरा लगता है। तो बाबा ने गिफ्ट दिया है तो उसको क्या करना है, प्रेम से स्वीकार करना है, नहीं तो उसको भी बुरा लगता है ऐसे। अमृत वेला ट्रायल हो गया और अलर्ट भी रह लिया, सब कुछ हो गया। लास्ट में क्या था, अब समाप्ति करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।